आखिर कब तक आप दूसरों के अट्रैक्टिव डांस को देखकर इम्प्रेस होते रहेंगे? आखिर कब तक आप ये खुद पर रिग्रेट करेंगे कि क्यों मैंने समय रहते ये क्लासिकल डांस नहीं सीख लिया? अगर मैंने आज सीख लिया होता तो कहीं भी परफॉर्म करती तो 4 लोग मुझे आकर कहते कि तुम्हारा डांस आज का बेस्ट डांस था, यू वर द परफॉर्मर ऑफ द डे। सो गाइस, अब आप रिग्रेट करना छोड़िए, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। आप जब चाहे तब क्लासिकल डांस घर बैठे सीख सकते हैं, क्योंकि अब आपकी अपनी ऋचा गंगराड़े आप सभी की हेल्प के लिए इस प्रोफेशनल क्लास को YouTube के माध्यम से आपको फ्री में अवेलेबल करा रही है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा गंगराड़े अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कथक क्लासेस जो प्रोफेशनली जगह जगह अवेलेबल होती हैं और जहां आपके पास जाने का टाइम नहीं होता है या कहीं आपके घर से दूर होती हैं, तो आप सभी के लिए मैं ये क्लासेस YouTube के माध्यम से लेकर आती हूँ। सो अभी तक मैंने आपको कथक के बेसिक्स में कुछ हस्तक सिखाए थे। आई होप कि आप सभी ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। किया ना? अगर आपको कथक सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए हस्तक नंबर 4 लेकर आई हूँ। हस्तक यानी हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स ही आपके डांस का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। अगर आपके हैंड मूवमेंट्स क्लियर होते हैं तो आपका डांस ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिव हो जाता है। सो गाइस, आज आप सभी के लिए जो मैं हस्तक लेकर आई हूँ वो होगा हस्तक नंबर 4 यानी हैंड मूवमेंट नंबर 4। अभी तक हमने 3 हस्तक सीखे हैं। आज हम चौथा हस्तक सीखने जा रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए हस्तक नंबर 4 का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। पहले हम देखते हैं कि हस्तक नंबर 4 कैसे होता है, उसके हम स्टेप्स को देखते हैं काउंटिंग के साथ, फिर हम ताल के साथ भी देखेंगे। ओके, रेडी? लेट्स गो। सबसे पहले हम हमारी ये पोजीशन लेंगे। पोजीशन में आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहा कीजिए। ओके, ये हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। हमारे पैरों की पोजीशन काय में है? वी में। आप देख सकते हैं वी में है मेरे पैर, और दोनों जो हैंड्स है वो एक लेवल में है ना? हमको ऐसे गिराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये पोजीशन आप हमेशा एकदम परफेक्टली बनाया कीजिए, ठीक है? तो अब हम आज का हमारा नेक्स्ट हस्तक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको गिनती से करके बताती हूँ कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए क्या करना है, हमको सबसे पहले ये 1 में हाथ गिराना है। किधर? ध्यान से देखिएगा। आप YouTube से सीखते हैं तो ध्यान से देखना बहुत जरूरी है ना? कहीं आप गलत ना सीख जाए। हमने ये हाथ रखे, अब हम राइट हैंड आगे की ओर रखेंगे। ये हमारी वेस्ट है, वेस्ट के साइड में नहीं रखना है। कहाँ रखना है? आगे, फ्रंट में और राइट साइड। ओके, तो 1, ठीक है। हम स्टार्टिंग कौन से पैर से करते हैं? राइट पैर से करते हैं, तो हमने राइट हैंड और राइट लेग यूज किया है। सो 1 2, अब इसको इसी तरीके से खींच के लाना है हाथ को और इस जगह पर वापस रखना है। इसको इसी तरीके से खींचेंगे हम हाथ को। आपको बीच में उसको कहीं भी ऐसा पलटाना नहीं है, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमने ये खुला रखा हाथ को, अब इसको हम 2 में ये इसी पोजीशन में लेकर आएंगे और 4 में सामने रख लेंगे। एक बार आप इसको फिर से देखिए, राइट साइड में हम देखते हैं। 1 2 3 4। एक सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात ये है कि जब आप ये कर रहे हैं तो आपकी नजरें कहाँ रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल, जो आपकी हथेली है वो हथेली को देखते हुए आपको ऊपर तक लाना है और सामने रखना है। आया समझ में? ये खींच के ऊपर तक लाना है और सामने रखना है, और आपकी नजरें
बिल्कुल आपके हाथों को देखेंगी। ये हमने राइट साइड देखी, अब आप लेफ्ट साइड देखिए। 5 5 है, हमने नीचे गिराया हाथ को, है ना, एकदम स्ट्रेट। इसको ऐसे स्टार्टिंग में नहीं रखना है, एकदम स्ट्रेट और आगे की साइड, लेफ्ट साइड। सो कैसे? 5 6 7 8। उसी प्रकार से हम उसको इस तरीके से खींच कर लाए और 8 में सामने आ गया। राइट साइड से वापस करेंगे। 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16। अब 4 8 और 12 इन पे हम कहाँ देख रहे हैं? सामने, है ना। एक बार फिर से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 4 8 12 और 16 इस पे हम सामने देखते हैं। और जब हमारा हाथ चलना शुरू होता है तो हमारी नजरें कहाँ होती है? इस हथेली पे, है ना। 1 2 3 4। इसको आप एक बार पास से देखना चाहेंगे? मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप एक बार पास से देखिए तो उससे आपको ये नॉलेज मिलेगा कि नजरें किस प्रकार चलानी है। ये जब बेसिक से हम नजरें चलाना सीखते हैं तब जाके हम बड़े बड़ी जो चीजें हैं कथक की, उसमें एक्सप्रेशन फुल्ली दे पाते हैं, है ना। तो नजरें चलाने की कहानी है जो बेसिक से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक बार आप सभी देखिए कि कैसे इस हस्तक में आप लोग को नजरें चलानी है। ओके, देखिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मेरे पास जो मेरी क्लासेस जो चलती हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, जब मैं उनको बताती हूँ ये वाला हस्तक तो वो लोग कैसे करते हैं? डेफिनेटली आप भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही करेंगे, पर वो रॉन्ग है, इसीलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रही हूँ। देखिए क्या करते हैं बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग पीटी नहीं कर रहे हैं। हम ये 1 2 3 4 क्यों रखते हैं? ताकि अभी आपको धादिन धिंदा अच्छे से बोलते नहीं आता है तो आप लोग 16 मात्रा के अंदर ये चीजें करना सीखे। इसीलिए आपको हमने इसको एक गिनती में बांध दिया है ना। आप लोग को एकदम पानी की तरह उसको लेके आना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसको बिल्कुल भी ऐसा 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 नहीं करना है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? आपको इस हस्तक को कैसे करना है? पहले ये पोजीशन ली, इसको हमने इस तरीके से चलाया, फिर सामने लाए, फिर इस तरीके से लाया, फिर सामने देखा। याद रखने की एक और चीज कि बिल्कुल हाथ स्ट्रेट खुलेगा, हाथ स्ट्रेट खुलेगा। फिर जब आप उसको खींच के लाएंगे तो बिल्कुल ये खुला ही रहेगा, इसको बीच में पलटाना नहीं है। तो 1 2 3 4 ये यहाँ तक हम हाथ को देखेंगे। 4 में सामने, फिर 5 6 7 8 में सामने, 9 10 11 12 में सामने, 13 14 15 16 में सामने। तो अब आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार हम इसी को पैरों के साथ और बीट्स के साथ करके देखते हैं। 3 ताल की 16 मात्रा के साथ करके देखते हैं। ओके,
बढ़ाकर करके देखते हैं। आप देखिए कि जब लय बढ़ती है तब भी मेरे पैर और मेरे हाथ उसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, एक बार हम लय बढ़ाकर करके देखते हैं। ओके गाइस, तो गाइस देखा आपने, इस वीडियो में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं ये कर रही थी तो मेरा शोल्डर झुक नहीं रहा था। कई लोग ये भी मिस्टेक करते कि ऐसा करते तो झुक जाते। आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा है। आपको सिर्फ अपने हाथों को, नजरों को चलाना है। आपके शोल्डर नहीं हिलेंगे, है ना, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और बाकी आपने देखा कि जब लय बढ़ाई हमने तब भी हमारे पैरों में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। 3 ताल के पैर कैसे चलते हैं वो मैंने ट्यूटोरियल पहले बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो आपको 3 ताल के पैर चलाना आसानी से आ जाएंगे। तो वो जो पैर चलते हैं, चाहे कितनी भी लय हो जाए, हमारे पैर वही के वही चलेंगे। ये हमारे कथक की खासियत है कि हम चाहे कुछ हो जाए उसको हम चेंज नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमने हस्तक नंबर 4 सीखा। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आता है, मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, और यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से घर बैठे कथक सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कथक सीखना चाहते हैं पर कहीं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया सा प्यारा सा हस्तक लेकर आएंगे। ओके, गुड बाय गाइस।